क्या हालचाल। सब बढ़िया एकदम। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब आज है ये जो कैलकुलस ऑफ फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 13 है। और जो हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूटी। वही कंटिन्यूटी का आज है उसका लेक्चर नंबर 3। आज क्या है? जो कंटिन्यूटी हम पढ़ रहे थे, कंटिन्यूटी का आज क्या है? लेक्चर नंबर 3 है। कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 03 है। और आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं बच्चों? आज हम इसमें देखने वाले हैं स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। कि ऐसा कौन सा कई सारे फंक्शंस है स्टैंडर्ड फंक्शंस, उनका एक पर्टिकुलर इंटरवल है जहां पर कि वो कंटिन्यूअस होते हैं। और ऐसे भी पर्टिकुलर क्या है, ऐसे ही पर्टिकुलर जगह पर है, ऐसे भी पर्टिकुलर इंटरवल है जहां पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे इसके बारे में कि हमारे इस तरह का कौन कौन सा फंक्शंस है। हो गया। तो मेरा नाम है अमन पटेल और आप देख रहे हैं आपका मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत आराम में होंगे। और मैं भी हूं एकदम जबरदस्त। तो चलो शुरू करते हैं जबरदस्त दिमाग से आज का इस सेशन स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या देखेंगे आज हम? स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये जो है स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन, इसको हम कहां पर देखेंगे, कैसे देखेंगे? देखो, हमारे पास नीचे से हम देखते जाएंगे जैसे कि हमें थोड़ा ज्यादा जगह मिल सके। पहले समझते हैं हम नंबर 10 को। आप सभी का काम क्या है? ये तो YouTube में चल रहा है, तो आप इसे बैक करके पॉज भी कर सकते हो, तो पॉज कर लेना, फिर इसे पहले लिख लेना, फिर आगे हम बढ़ेंगे, समझते जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे नीचे से एक एक मिटता जाएगा। हो गया ना? तो अब यहां पर देखो, एवरी रेशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एवरी रेशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स इज क्या है? कंटिन्यूअस एक्सेप्ट जी एक्स इज इक्वल टू 0। रेशनल फंक्शन क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे पी बाय क्यू एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होता है? रेशनल नंबर का ये होता है जनरल टर्म। तो रेशनल फंक्शन अगर है, रेशनल फंक्शन है, तो फंक्शन को हम कैसे करते हैं? f ऑफ x अपन g ऑफ x where g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां से क्या हो जा रहा है? g ऑफ x जब 0 हो जाएगा वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है। और g ऑफ x जहां पर क्या है? 0 से लेस देन 0 है g ऑफ x, या फिर ग्रेटर देन 0 है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब g ऑफ x का वैल्यू 1/2 ले लो, ऐसे कि तुम 0.001 भी ले लो तभी भी ये वैलिड है। लेकिन अगर 0 हो गया ना तो सब बर्बाद और कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा यहां पर आपका। तो इसीलिए f ऑफ x बाय g ऑफ x के फॉर्म में जो होता है हमारा रेशनल फंक्शन, वो क्या होता है ना? वो कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट g ऑफ x। अगर g ऑफ x 0 हो जा रहा है ना, तो ये जो रेशनल फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये था आपका 10th वाला। अब हम देखेंगे 9th पर हमारा क्या है? एवरी एल्जेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर एक एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है? क्या है? कंटिन्यूअस है। हर एक एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब ये हो गया a नॉट प्लस a नॉट एक्स प्लस और b नॉट एक्स ले लो, या फिर a1 x ले लिया मैंने, a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब, अप टू ऐसे बढ़ता जाएगा an xn। हो गया, सब वेरिएबल है। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है
तो वो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, वो एल्जेब्रिक फंक्शन का कंटिन्यूटी क्या होता है, उसका कंटिन्यूटी क्या होता है, वो हर एक फॉर ऑल एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। हर एक एक्स के हर एक वैल्यू के लिए ये क्या होता है ना, कंटिन्यूअस होता है। ये आपके समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो 9th को मिटा दो, ओके चलो मिटा देता हूं, कोई बात नहीं। आप अगर समझते समझते जाओगे और लिखते लिखते जाओगे, समझ रहे हैं, अगर ये आपका मन का भावना है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे से एक एक लिखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आता है कॉट एक्स और कोसेक एक्स का। कॉट एक्स और कोसेक एक्स का ये कब होंगे, फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट क्या बोला है, एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। क्यों बोला है, देखो कॉट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपन साइन एक्स। कोसेक एक्स इसको कब हम लिख सकते हैं, 1 बाय साइन एक्स। मतलब अगर आपका जो है साइन एक्स, इसका अगर हो जाए, कब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, जब साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसीलिए x का वैल्यू कितना होता है, पाई पर होता है, 0 पर और पाई पर, तो n पर लिख लिए हम। अगर n का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो पाई होगा, साइन पाई कितना 0, 2 पुट करोगे 2 पाई कितना 0, अगर n के वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, साइन 0 कितना 0, तो n पाई x इक्वल टू n पाई अगर हो गया ना, तो ये जो कॉट एक्स है कोसेक एक्स है, ये क्या हो जाएगा, इनके नीचे 0 आ जाएगा, 0, और इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। ये आपके समझ में आ गया, ओके बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हमारे पास है tan x एंड sec x आर कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2। क्यों, देखो tan x है, हमारे पास क्या है, tan x है, हमारे पास क्या है, sec x है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपन cos x। sec x को हम क्या लिख सकते हैं, sec x को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos x, यस और नो। लेकिन sin x बाय cos x जो है और 1 बाय cos x जो है ना, ये क्या होता है, देखो यहाँ पर cos x का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसके मतलब हमें नीचे इंफिनिटी 0 नहीं करना है, 0 हो गया मतलब ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो cos x इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू अगर हम कहां पर होता है, पाई बाय 2 हो गया। तो इसका जनरल टर्म क्या होता है, 2n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके होंगे, ओके बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया, ओके। अब हम देखते हैं आज का वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो अब आते हैं साइन एक्स एंड कॉस एक्स के बारे। ये क्या है, इनका रेंज कितना होता है, रेंज डोमेन कितना होता है, -1 to 1 ये होता है ना। ये कितने के, इनके वैल्यू जो है, इनका रेंज जो है ये कितना होता है, -1 से 1 के बीच ये वेरी करता है। क्लियर नॉट क्लियर। आपका जो साइन एक्स है उसका वैल्यू जब क्या है, उसका वैल्यू -1 से जाकर 1 तक होगा। कब 1 होता है, पाई बाय 2 पर 1 होता है। कब नहीं होता है, जब ये 3 पाई बाय 2 मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका होता है। ASTC रूल आपको याद होगा, ऑल साइन टैन कॉस
यहाँ पर साइन फंक्शन का राज चलता है, यहाँ पर उसे कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता, ये पॉजिटिव ही बना रहता है। लेकिन जब यहाँ पर आ जाओ ना, ये जो है पहला देखो, इसको थोड़ा समझ लो, ये आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर नहीं समझे ना तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर देखो आपका है ऑल साइन टर्न कॉस, ASTC रूल जिसको बोला जाता है। यहाँ पर ऑल मतलब साइन बोलो, साइन मतलब यहाँ पर कौन कौन आते हैं, साइन एंड कोसेक। टर्न मतलब टर्न एंड सेक। कॉस मतलब कॉस एंड टर्न एंड कॉट आते हैं, कॉस एंड सेक यहाँ पर आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर तो साइन कॉस टर्न कॉट सेक कोसेक सभी का यहाँ पर राज चलता है, लेकिन हर एक पॉजिटिव, यहाँ पर हर एक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उसको कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। जैसे आप इधर मूव करोगे ना, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाओगे, तब साइन और कोसेक का, कोसेक भी क्या होता है, ये भी 1/sin x होता है ना, तो इसलिए इसको साइन के अंडर में आना पड़ता है। साइन कोसेक को अपने शरण में ले लेता है और बोलता है कि आप मेरे शरण में हो, यहाँ पर मेरा राज चलता है, यहाँ पर मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, मैं पॉजिटिव रहूंगा। और कोसेक को वो क्या करता है, सुरक्षा कवच बन के रहता है, और कोसेक को भी वो क्या नहीं करता, नेगेटिव नहीं कर सकता, पॉजिटिव ही बना रहता है। वैसे यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। ये समझ में आ गया? तो जब ये यहाँ पर क्या, ये हो गया आपका 0 2 पाई, ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका कितना 3π/2, और ये आपका हो गया, सॉरी ये हो गया आपका पाई, और ये हो गया आपका 3π/2। क्लियर? तो जब ये यहां तक पहुंच जाता है साइन पाई, यहां पर भी तो वो नेगेटिव होगा, यहां से यहां तक नेगेटिव होगा, लेकिन यहां पर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहां पर तो 0 है ना, और यहां पर 3π/2, यहां पर सब कहीं पर भी साइन का राज नहीं चल रहा है, मतलब वो जब 3π/2 होता है वो उसका वैल्यू -1 हो जाता है। यहां पर π/2 जब ले लेते हो, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसका क्या हुआ, -1 से 1। वैसे cos x का भी -1 से 1 तक इसका होता है रेंज, मतलब कोई भी x का वैल्यू कुछ भी हो, 1 से लेकर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहां पर इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैंने यहां पर ये बोल दिया। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ले लो, 4 डिग्री ले लो, जो भी लेते हो, x का वैल्यू जो भी हो, हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना, इनका वैल्यू -1 से 1 के बीच ही लाया करेंगे, मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं, अगले वीडियो में चलेगा पता, क्योंकि हम करने वाले हैं अगले वीडियो में कई सारे सवाल। एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, चाहे वो ex हो या फिर a⁻x, जो भी हो फंक्शन, जैसे भी हो फंक्शन, लेकिन सब क्या होते हैं, लेकिन सब होते हैं क्या, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। क्लियर? x का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन x क्या होना चाहिए, रियल नंबर सेट के से बिलोंग्स करना चाहिए। ये हर केसेस में वही है, रियल नंबर सेट से ये क्या करना चाहिए, ये जो x है वो लाई करना चाहिए। ये क्लियर हो गया, इसमें कुछ नहीं है। log x भी क्या है, कंटिन्यूअस है। पहले थोड़ा हम log x के बारे में बात कर लेते हैं। log x है, जब यहां पर log x का वैल्यू log 0, क्या कभी आप निकाले हैं? नो, इसको हम नहीं निकाल सकते। क्लियर? log ऑफ -1 कभी आप निकाल सकते हैं? नहीं। log ऑफ 1
0। लॉग ऑफ 2, हाँ हम निकाल सकते हैं। यस और नो? यस। लॉग ऑफ 3 क्या हम निकाल सकते हैं? यस, हम निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, लॉग ऑफ x का वैल्यू अगर x इज लेस देन 0 हो गया, देन लॉग ऑफ x क्या हो जाता है, देन लॉग ऑफ x हो जाता है आपका अनडिफाइंड। लेकिन जब तक आपका ये जो log x है ना, ये log x जब तक बना रहता है, मतलब x इज ग्रेटर देन, अगर log x है और x इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्या है, डिफाइंड है। ये क्या है बच्चों, ये डिफाइंड है। क्लियर हो गया इतना? तो चले, ये आपके बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके आईआईटी एग्जाम या फिर सीएसआईआर नेट की प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर गेट मैथमेटिक्स के लिए, तो भी ये क्या है, फिजिक्स में भी आता है। तो इस सभी में इसका बहुत ही यूज होता है। क्यों होता है, देखो आपका क्वेश्चंस आ जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकंटिन्यूअस। तो आप क्या करोगे, मान लो क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 0। ऑप्शन ए आपका है cos x, ऑप्शन बी है e पावर x, ऑप्शन सी है tan x, नहीं और एक फंक्शन लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3, ऑप्शन डी है आपका कोसेक एक्स। क्या होगा, cos x, अभी पढ़े हम कि cos x क्या होता है, कंटिन्यूअस। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। यस और नो? e पावर x क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x। लेकिन कोसेक x क्या हो सकता है, ये क्या होता है, 1/sin x, जब करोगे 1/0 आ जाएगा, मतलब इंफिनिटी। सो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब कोसेक x क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, बहुत बढ़िया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन होता है। आईआईटी एग्जाम में थोड़ा इस यहाँ से हाई लेवल का कर देगा, कैसे करता है वो देखेंगे हम अगले वीडियो में। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन सब करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एज वेल एज आपके बीएससी एग्जाम्स के लिए भी। ये खत्म हो गया, मैं नहीं मिटा रहा हूं। अब आ गया मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस। मॉड एक्स जो होता है ये क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ये ध्यान में रखना। हो गया। अब बताता है x पावर n, अगर n का पावर ग्रेटर देन 0 है तो ये फॉर ऑल x के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन n का पावर लेस देन 0 के लिए है तो फॉर ऑल x ये तो कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर n का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। n का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0, सॉरी x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो क्या होगा प्रॉब्लम। और एक चीज यहां पर ध्यान दो बच्चों कि n का वैल्यू यहां पर कुछ भी हो जाए लेकिन x का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। और एक चीज यहां पर ध्यान में दे दो, x इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये 0 पावर 0 क्या 0, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है।
अब बात आता है कि अगर ये n इज लेस देन 0 तो x इज इक्वल टू 0, 0 के पावर अगर हम -1 ले लें तो क्या होगा, 1/0 मतलब इंफिनिटी, 0 पावर -2 मतलब 1/0 स्क्वायर मतलब ये भी क्या हो गया, इंफिनिटी। तो ये समझ में आ गया। तो ये था आपका स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो इसके बाद हम क्या बात करेंगे, देखो इसके बाद हम और एक वीडियो में ये जो है कंटिन्यूटी इसको खत्म करेंगे और वो है प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सवाल करेंगे, कई सारे सवाल का आंसर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कंसेप्ट, आपका जो कंसेप्ट होता है ना, वो कंसेप्ट को कौन करता है, स्ट्रॉन्ग। आपका जो कंसेप्ट होता है ना, वो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता है आपका सवाल। आप कितने सवाल कर रहे हैं, किस लेवल का सवाल कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर होगा। ये तो छोड़ो मैथमेटिकल फिजिक्स से, इसका अगर 10-12 सवाल कर लिए ना तो आपका हो गया, समझ लो। कोई एक दो नहीं होगा, नहीं तो हर एक सवाल बनेगा। लेकिन अगर हम फिजिक्स के, मतलब ये तो फिजिक्स का, देखो एक बहुत अच्छा सा बात मैं बोलना चाहता हूं, उसके बाद हम करेंगे। फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है। क्या है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो यहां पर देखो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स को बोला जाता है, फिजिक्स को बोला जाता है साइंस ब्रांच का किंग बोला जाता है, और मैथमेटिक्स को बोला जाता है क्वीन। तो ये जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये किंग है तो ये क्वीन है। फिजिक्स को किंग और मैथ को क्यों क्वीन बोला गया? मैथ फिजिक्स में लैंग्वेज की तरह काम करता है। अगर आपको मैथ नहीं मालूम तो फिजिक्स का आपका कोई भी काम नहीं। और अगर फिजिक्स नहीं होता ना तो, अगर फिजिक्स नहीं होता ना तो मैथ का कोई वैल्यू नहीं रहता, और मैथ नहीं है तो फिजिक्स नहीं है। हो गया? तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ आर क्या है, बोथ आर इंपोर्टेंट। और फिजिक्स, मान लो मैथमेटिक्स नहीं होता तो फिजिक्स का आपका कंसेप्ट, डेरिवेशंस कैसे करते, और अगर फिजिक्स नहीं होता तो मैथ पढ़ के हमारा काम क्या। तो इसलिए फिजिक्स इज द किंग एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ द ब्रांच साइंस। तो इसी के साथ आज हम खत्म करते हैं आज का ये सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।